आप सभी का स्वागत है आचार्य कुलम बिहार के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और मैं हूं नवीन सर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक के लिए आगामी बहाली कब तक आने की संभावना है और उसकी तैयारी के लिए क्या रणनीति अपनाई जाए, और आप हमसे जुड़ करके इनकी तैयारी कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले मैं प्रधान शिक्षक पर चर्चा करता हूँ। देखिए, प्रधान शिक्षक की जो परीक्षा है इसी वर्ष संपन्न हुई और हाल ही में इनका परिणाम जो है घोषित हुआ है। आप लोगों को पता होगा कि इस बार जिन पदों पर प्रधान शिक्षक की नियुक्ति हो रही है वह प्राथमिक विद्यालय में प्रधान शिक्षक का पद है। इसमें लगभग आपको 37,000 के करीब जो है रिजल्ट आए हैं। लेकिन इसमें जो काउंसलिंग और नियुक्ति प्रक्रिया होगी उसमें कम से कम हमारे अंदाज से 10,000 सीट जो है वैकेंट रहेंगे। क्यों रहेंगे? क्योंकि हमारे पास तो बहुत सारे लोगों का मैसेज आता है। मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग बिना उचित अनुभव के एग्ज़ाम जो है का फॉर्म फिलअप कर दिए और रिजल्ट भी उन्होंने प्राप्त कर लिया, लेकिन उनके पास जो न्यूनतम योग्यता होनी चाहिए वो नहीं है। साथ ही साथ इसमें आपको बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो प्रधान शिक्षक बनना नहीं चाहते हैं, बस वह एग्ज़ाम दे दिए थे लेकिन प्रधान शिक्षक की जो जिम्मेदारी है उससे वह डर रहे हैं और ज्वाइन नहीं करने की सोच रहे हैं। कुछ ऐसे भी हैं जिनका अभी आपको बेसिक काफ़ी ज़्यादा है, वह नहीं चाहते कि हम इससे कम बेसिक पर प्रधान शिक्षक में ज्वाइन करें। बहुत सारे स्नातक ग्रेड के साथी हैं जो कि आपको प्राथमिक विद्यालय नहीं आना चाहते। तो इस तरह अनेकों कारण है जिससे मेरा यह अंदाज़ा है कि कम से कम 25% सीटें जो है वैकेंट रहेगी। ठीक है, कम से कम। अधिक से अधिक ये 30-40% तक भी जा सकता है। लेकिन इस बार जितने पदों पर रिजल्ट आए हैं उसमें आपको 10,000 ऐसे पद हैं, ऐसे लोग हैं जो आपको ज्वाइन नहीं करेंगे और वो पद आपको क्या रह जाएगी? रिक्त रह जाएगी। इनके अलावे मध्य विद्यालय में आप भी देख रहे होंगे कि बहुत सारे आपको अभी उत्क्रमित मध्य विद्यालय हैं जहां नियोजित शिक्षक जो है वह प्रभारी के रूप में काम कर रहे हैं। तो आपको आगे जो है नियमित शिक्षकों के लिए प्रोन्नति की प्रक्रिया संपन्न होगी तो उनके बाद जो खाली सीटें बची रह जाएगी मध्य विद्यालय में वो भी आपको प्रधान शिक्षक के पद होंगे। तो मेरा अंदाजा है कि आगामी दिनों प्रधान शिक्षक का कम से कम आपको 15 से 20,000 वैकेंसी देखने को मिल सकता है। ठीक है। इसी तरह यदि हम प्रधानाध्यापक की बात करें तो प्रधानाध्यापक की पहली बहाली कब हुई? 2022 में। आपको केवल 400 कुछ लोग उत्तीर्ण किए, उसमें भी 369 लोग आपको ज्वाइन किए थे। फिर दूसरी परीक्षा इस वर्ष हुई, रिजल्ट आया है, इसमें भी आपको पूरा सीट नहीं भरा है और जिन सीटों पर आपको रिजल्ट आया है उसमें भी कुछ लोग आपको ज्वाइन नहीं करेंगे। मेरे पास कम से कम 8-10 ऐसे मैसेज आए हैं जो निजी विद्यालय में कार्यरत थे लेकिन वो आवश्यक अर्हता जो है प्रधानाध्यापक के लिए वो पूरा नहीं करते, वे सारे लोग काउंसलिंग में छटेंगे। तो हमको लगता है कि जो रिजल्ट आपको प्रधानाध्यापक में आया है
उसमें कम से कम 1000 सीटें क्या रहेगी, वैकेंट रहेगी। और फिर आपको चूंकि अभी प्रधानाध्यापक का जो पोस्ट सृजित हुआ था वो केवल आपको उत्क्रमित जो उच्चतर माध्यमिक विद्यालय थे उनके लिए हुआ था। और अभी भी आपको राजकीय और राजकीयकृत जो भी हाई स्कूल हैं उसमें बहुत सारे में सारा जो है प्रभार पर चल रहा है, तो वहाँ भी आपको प्रधानाध्यापक का पद भविष्य में सृजित होगा। तो कम से कम प्रधानाध्यापक का आगामी दिनों जो है 3000 के आसपास जो है वैकेंसी आएगी, और प्रधान शिक्षक में 15 से 20,000 के आसपास वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। अब आगे प्रश्न है ये वैकेंसी आखिर आएगी कब, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये वैकेंसी आपको इसी महीने देखने को मिल जाएगी, इसमें समय लगेगा। अभी आपको प्रधान शिक्षक 1.0 और प्रधानाध्यापक 2.0 का जो रिजल्ट आया है, तो अब इसका काउंसलिंग होगा, इनका पोस्टिंग होगा। उनके बाद जो है जो नियमित शिक्षक हैं मध्य विद्यालय में जिनको अभी प्रोन्नति नहीं मिली है उनको प्रोन्नति दिया जाएगा, तब जा कर के पूरा ये कैलकुलेट होगा कि आखिर कितना सीट वैकेंट है, ठीक है। फिर उस पर आपको बहाली प्रक्रिया देखने को मिलेगी। तो इस पर आपको विज्ञापन जो है आपको आगामी विधानसभा से पहले भी दिख सकता है, क्योंकि आगे आपको इलेक्शन है और सरकार दिखाना चाहेगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जॉब दे रहे हैं। तो आगे आपको चूंकि विधानसभा चुनाव है अगले साल अक्टूबर में, तो यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो हमको लगता है कि अगले साल अप्रैल मई में यह वैकेंसी आपको देखने को मिल जाए, थोड़ा लेट सवेर भी हो सकता है, ठीक है। तो ये तो हुआ कि वैकेंसी कितनी आएगी, कब आएगी, आएगी या नहीं आएगी, तो पूरी संभावना है आएगी। अब आगे है कि आपको तैयारी के लिए क्या रणनीति अपनानी चाहिए। देखिए इस बार आपको प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक में जितना कंपटीशन हुआ, आगे वो कंपटीशन और अधिक क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। क्योंकि आपको जो नए लोग हैं उनमें भी एक अलग तरह का जोश जागृत हुआ है इसके लिए, और लोग तैयारी करेंगे, ठीक है। तो यदि तैयारी करेंगे तो कंपटीशन आगे क्या होगा, बढ़ेगा। तो आगामी दिनों यदि आप प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक बनना चाहते हैं तो हमारा यही कहना होगा कि आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें, दोनों में ही, चाहे वह हेड टीचर हो या हेड मास्टर हो। उसमें 75 आपको सामान्य अध्ययन पूछे जाते हैं, और 75 जो है वो आपको नहीं सॉरी ये हो गया जीएस पेडागोजी 75 ये आपको हेड टीचर में पूछे जाते हैं, और हेड मास्टर में जो है आपको 100 जीएस पूछे जाते हैं, और 50 जो है आपको पेडागोजी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो दोनों में ही आपको जीएस भी पढ़ना है, पेडागोजी भी पढ़ना है, ठीक है। तो जो भी आगामी दिनों इसमें शामिल होने की इच्छा रखते हैं उनको इन दोनों ही सेक्शनों को पढ़ना चालू कर देना चाहिए। देखिए मैं अब अंत में ये बता रहा हूँ कि आप हमसे जुड़ करके अपनी तैयारी को किस प्रकार सही दिशा दे सकते हैं। देखिए आचार्य कुलम बिहार जो है प्रधान शिक्षक के और प्रधानाध्यापक का जो हाल में एग्ज़ाम हुआ है उसमें 95% के रेट में आपको यहाँ से अभ्यर्थी सफल हुए हैं, ठीक है। बहुत कम को असफलता की सामना करना पड़ा है, और इनमें आपको प्रबुद्ध शिक्षक साथी जुड़े हुए थे, सबका रिजल्ट भी आया है, और सब ने आपको संस्थान के नोट्स यहाँ की पढ़ाई की सराहना की है, जिसको आप सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जाकर के देख सकते हैं। तो आगे भी जो आपको 2.0 आयोजित होगी उसके लिए हमने आपको बैच शुरू की है, और यह बैच जो है आपको 10 नवंबर
2024 रविवार रात्रि में 8 से 9 के बीच में क्या होगी, प्रारंभ होगी ना। ये आपको लाइव कक्षा होगी, ठीक है, प्रत्येक दिन रात्रि 8 से 9 में। और अभी इस बैच में हम समान अध्ययन पढ़ाएंगे, ठीक है, क्योंकि अभी ये जो एक नया बैच हम बना रहे हैं तो इसमें आपको जो TRE 4.0 के अभ्यर्थी हैं वो भी समान अध्ययन के लिए जुड़ेंगे, और जो आपको प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक के लिए इच्छुक शिक्षक साथी हैं वो भी इसमें जुड़ेंगे। तो चूंकि दोनों के समान अध्ययन का सिलेबस, क्वेश्चन पैटर्न सब कुछ सेम है, तो समान अध्ययन का क्लास अभी हम स्टार्ट करेंगे। और पेडागोजी का क्लास जो है, जब ये क्लियर हो जाएगा कि अब फलाने समय में एग्ज़ाम होगी, विज्ञापन आ जाएगी या आने वाली रहेगी, तब जो है हम पेडागोजी का भी क्लास स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और जो इच्छुक साथी होंगे तो पेडागोजी का तत्काल यदि वो नोट्स चाहेंगे तो मैं ग्रुप में सारा नोट जो है शेयर कर दूंगा पेडागोजी का, तो पेडागोजी तब तक वो सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। और GS का क्लास जो है रेगुलर लाइव क्लास रात्रि 8 से 9 के बीच कर सकते हैं। यह क्लास मैं टीचमेंट ऐप पर देता हूँ, ठीक है, और यह पेड क्लास होती है। इनके लिए मैंने आपको 1501 रुपया जो है वो शुल्क निर्धारित की है। यदि आप में से कोई जुड़ना चाहे तो वह मेरा नंबर है आपको व्हाट्सएप 9771048617, ठीक है। इस नंबर पर गूगल पे भी है, फ़ोन पे भी है, तो आप गूगल पे फ़ोन पे कर सकते हैं पेमेंट। और फिर जो है हमको यही मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, तो उस पर आप जो है स्क्रीनशॉट डाल सकते हैं, और मैं इसके बाद आपको जो है ग्रुप और जो क्लास ग्रुप से जोड़ दूंगा, क्लास का लिंक दे दूंगा। आपको ऐप इंस्टॉल करके क्लासरूम में नामांकित होना है, फिर प्रत्येक दिन नियत समय पर आपको क्लास करनी है। यदि आप इस बैच से जुड़ जाते हैं तो इससे ये होगा आपको कि आपकी जो तैयारी है वह कुछ ना कुछ चलते रहेगी ना, बिल्कुल जीरो नहीं होगा। थोड़ा थोड़ा करके अभी से आप पढ़ते रहिएगा तो आप रेगुलर रनिंग में रहिएगा ना। वैसे नहीं तो जो नौकरी पेशा लोग होते हैं, आप टीचर हैं तो केवल अपने विषय वस्तु में ही विद्यालय में खोए रहेंगे, नया चीज़ नहीं कर पाएंगे। इनसे आपको आपकी तैयारी जो है वह रनिंग में रहेगी, और जब फिर विज्ञापन आने वाला रहेगा तो फिर आप अपना सारा ध्यान इस पर केंद्रित कर सकते हैं। और उसके बाद आप लोगों के लिए क्लास का जो समय है, तैयारी जो है वो भी और जम करके मैं करवाऊंगा, तो सबका रिजल्ट जो है इससे हो पाएगा। तो चलिए, इस वीडियो में यही कहना था आप लोगों से। इनको देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।